In this session, we will discuss about POXO Act. We will also discuss is POXO Act gender neutral, POXO Act against a woman for sexually assaulting minor boy. Why news? The Supreme Court of India recently hearing a case in which a woman accused for penetrative sexual assault against a minor boy, an offence defined in Section 3 of the POXO Act 2012। सुप्रीम कोर्ट एक इम्पोर्टेंट केस से रिलेटेड हियरिंग कर रही है जिसमें एक वुमेन को एक माइनर बॉय के अगेंस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक्यूज डिक्लेयर किया गया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि पोक्सो एक्ट सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। द पिटिशनर हैज क्लेम्ड दैट दिस प्रोविजन इज जेंडर स्पेसिफिक, दैट इज इट अप्लाई ओनली टू मेल परपेट्रेटर्स एंड हेंस कैन नॉट अप्लाई टू हर। पिटिशनर ने क्लेम किया है कि पोक्सो एक्ट जेंडर स्पेसिफिक लॉ है और इसलिए ये मेल परपेट्रेटर्स के लिए अप्लाई होता है, वुमेन के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। पिटिशन रेज अ क्वेश्चन, कैन वुमेन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस प्रोविजन। इस पिटिशन ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि क्या वुमेन भी प्रोसिक्यूट इस एक्ट के अंदर की जा सकती है। द एक्ट सपोर्ट जेंडर न्यूट्रलिटी, द पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, so both perpetrators and victims will include in this act। पोक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है और इसलिए परपेट्रेटर एंड विक्टिम्स दोनों पर ये अप्लाई होगा। इट मीन्स जो भी परपेट्रेटर होगा चाहे वो मेल है या फीमेल है उसके ऊपर पोक्सो एक्ट अप्लाई किया जाएगा। विक्टिम्स चाहे मेल है या फीमेल है उस केस में भी पोक्सो एक्ट अप्लाई किया जाएगा। व्हाट इज पोक्सो एक्ट? पोक्सो is the first comprehensive law in India aims to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years। पोक्सो इंडिया के अंदर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि 18 ईयर्स से बिलो एज के चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड ऑफेंस को एड्रेस करता है। दिस लॉ वाज enacted in 2012 and is administered by the Ministry of Women and Child Development। It was intended to protect children from sexual assault, sexual harassment, and pornographic violations, as well as to establish a special code for such trial। पोक्सो एक्ट जब एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर इसका एम रखा गया कि सेक्सुअल असॉल्ट से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना है, पोर्नोग्राफिक वायलेशन से रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजन किया गया। साथ ही कुछ स्पेशल कोड इस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। Act was amended in 2019 to strengthen the penalties for specified offences in order to deter abuses। POCSO was enacted in consequence to India's ratification of the UN Convention on the Rights of the Child in 1992। What are special provisions under POCSO Act? POCSO Act के अंडर स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर वन, इट इज जेंडर न्यूट्रल नेचर। इट्स जेंडर न्यूट्रल नेचर। The act recognizes that both boys and girls can be victim of sexual abuse and such abuse is a crime regardless of the gender of the victim। Number two, confidentiality of victim's identity। As per section 23 of the POCSO Act, the identity of child victim must be kept confidential। विक्टिम्स के आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग देयर नेम, एड्रेस एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। नंबर थ्री, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केस। कोई भी चाइल्ड अब्यूज केस होता है उसका रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। Section 19 to 22 compel individuals who have knowledge or reasonable suspicion of such offences to report them to concerned authorities। नंबर फोर, नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम। किसी भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है और इसका रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है देन इसको क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन who fail to report the commission of a sexual offense may face punishment। नंबर फाइव, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज। एब्यूज को रिपोर्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी एब्यूज रिपोर्ट किया जा सकता है। A victim may report an offense at any time, even years after the abuse has occurred। Challenges in better implementation of the POCSO Act 2012।
पोक्सो एक्ट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर क्या-क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्रीव्ड पर्सन। अग्राइव्ड पर्सन को सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। A critical lack in the implementation of the POCSO Act 2012 is the absence of support person for victims. The Supreme Court found that in 96% of the POCSO cases, victims were not provided necessary support throughout the legal process. A support person may be any person or organization working in the field of child rights or child protection. Number two, insufficient POCSO code. Not all districts have POCSO code. As of late 2025, there are approximately 400 exclusive POCSO code with 773 total fast track special codes. These codes are operational in 29 states and UTs across India. Number three, special public prosecutors shortage. There is a lack of special public prosecutors, especially trained to handle case of POCSO. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम का स्टेटस क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इंडिया currently accounts for the maximum number of online child sexual abuse imagery in the world, followed by Thailand. एनसीएमईसी के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज सबसे ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद सेकंड नंबर पर थाईलैंड है। दिल्ली टॉप्स द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड के रिस्पेक्ट में दिल्ली टॉप पर है। इसके बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड गुजरात, फोर्थ यूपी, फिफ्थ वेस्ट बंगाल। According to the latest available National Crime Records Bureau data (NCRB) data for 2023, a total of 67,694 cases were registered under the POCSO Act, accounting for 38.2% of all crimes against children. एनसीआरबी डाटा 2023 के अकॉर्डिंग 2023 में 67,694 केसेस पोक्सो के अंडर रजिस्टर किए गए, जो कि ओवरऑल क्राइम का 38.2% है। On average, 41 women and girls go missing from the Delhi every day. दिल्ली में every day 41 women and girls missing होती हैं। From January 1st to October 15 this year, 19,682 people went missing, of which 61% or 11,917 were women and girls.